शिद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलेगा या नहीं, सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशंस जज अफजल मजोका फैसला दिन 3 बजे सुनाएंगे। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअतों में फरीकैन के बुखरा और अटर्नी जनरल ने दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाए जो हक़ाइक़ के मनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की कार्रवाई पर तनकीद। रऊफ हसन ने कहा, कुछ ऐसी बातें कही गई जिनका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। गलत बयानी करते हुए कहा गया पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। पीटीआई ने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर नताए जमा कराए। इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। दौरान समाअत वकला को बार बार टोका गया। पीटीआई की पिटीशन 4 माह से मुकर्रर नहीं की जा रही। ये तमाम वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से बातचीत के लिए हाथ बढ़ा दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। 2018 में झर्रू इलेक्शन के बावजूद वो ऐवान में आए और मिसाक़ मईशत की दावत दी। उन्हें कैदियों की वैन में लाया जाता था ताकि तकलीफ हो। उन्होंने कभी जेल में रोना नहीं रोया। नहीं चाहते किसी और से ज़्यादतियाँ हों। आएँ, बैठ कर बात करें और मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में अपोजिशन बेंचेस की तरफ भी गए। अराकीन से मुसाफहा किया। पीटीआई ने मुज़ाकरात को क़यादत की रिहाई से मशरूत कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को फॉर्म 47 का भी ताना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, माहौल बेहतर हो रहा था। बात तब होगी जब बानी पीटीआई और दीगर कैदी बाहर आएंगे। ऐवान तब चल सकेगा जब अपोजिशन का एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसान न्याजी से नाइंसाफ़ी का एहसास करेंगे। स्पीकर ने उमर अयूब को मज़ीद बोलने से रोक दिया। कहा, मौका दे दिया, जवाब आ गया, अब बैठ जाएं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आएँ। जिस दिन वो बाहर आएंगे मौजूदा क़यादत का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मौजूदा क़यादत को खौफ है कहीं असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वापस ना आ जाएँ। मज़ीद बोले, फ़ौज से राबते मुनक़ता करना बानी पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बानी पीटीआई की फ़ौज से राबते तोड़ने की बात मानकर गलती की। कुछ शख्सियात का वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, कल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हाथ बढ़ाया था। आज भी अच्छी नीयत से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरियार आफरीदी के बाद शानदाना गुलजार समेत 27 से ज़ायद अरकान का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़े का फैसला। बानी पीटीआई की रिहाई और एहतजाज के लिए अमली इक़दाम न करने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की धमकी। रहनुमाओं ने शिकवा किया, पार्लिमानी लीडर और सीनियर क़यादत ने कमेटीज़ के लिए समझौता किया। रहनुमाओं की रिहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशां है। शानदाना गुलजार बोली, अगर बानी पीटीआई को नहीं निकाल सकते इससे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ करारदाद। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। 368 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, सिर्फ 7 ने मुखालफत की। करारदाद में इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट और फ़ोन की बंदिश की मज़म्मत। सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल को तबाह करने की मुबैना कोशिश का जिक्र। इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी अमल में अवामी शिरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। अमरीका ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत के तख्ते उल्टाए। ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये मुल्क आज भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए सहूलतकारी कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे।
क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का कहा जाए। हनीफ अब्बासी बोले, अमरीकी करारदाद के पीछे PTI है। बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। शहबाज गिल और डॉक्टर आसिफ $1 मिलियन खर्च करके ये करारदाद लाए। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद तामीरी है, ना उसका कोई मकसद। करारदाद का वक्त और सियाको सिबाक पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक आइन, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखता है। उम्मीद है कांग्रेस बाहमी ताउन पर तवज्जो मरकूज करेगी। PTI का पेशावर में जरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान। जरगे में सियासी रहनुमाओं और खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली इमायदीन की शिरकत। जरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को भी शामिल करने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। जब तक कबायली अजला में अमन नहीं होगा तब तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। लगता है ऑपरेशन चीन के कहने पर किया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को फिर अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं है। सिफारती लिहाज से वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब नहीं रहा। इस वक्त अक़लियत की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान और PTI वफ़द की मुलाकात सियासी सूरत हाल पर बात। PTI, JUI और ANP के बाद जमात इस्लामी भी ऑपरेशन की मुखालिफ। अमीर जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फ़ौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। नौजवानों को रोज़गार और तालीम दी जाए। दहशतगर्दी के असबाब का जायज़ा लेना होगा। गर्मी की तवील लहर के बाद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कराची, हब और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में गुलिस्तान जौहर, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर आंधी और बूंदाबांदी हुई। हब में दरेजी और मुजाफात में तूफ़ानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डेरा बुगटी में तूफ़ानी बारिशें। पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया। कई छतें, दीवारें, दरख्त और खंबे गिर गए। 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। खैरपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। हीट स्ट्रोक से इतनी अमवात नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का दावा। कहते हैं, शहर में हालिया दिनों में इंतकाल करने वालों की शरह मामूल से 4 से 5% बढ़ी। बेशतर अमवात हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं हुई। कराची डिवीज़न में हीट स्ट्रोक से सिर्फ 10 अमवात हुई। तकरीबन 1700 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में पानी की अदम फराहमी और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। पुलिस ने कारकुनान को शारा फैसल आने से रोक दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, कराची मुल्क का मुआशी इंजन है, लेकिन विफाक और सूबाई हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। के इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। सैकड़ों लोग हीट वेव की नज़र हो रहे हैं। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की भी धरने में शिरकत। पंजाब असम्बली की तारीख की कमज़ोर तरीन अपोजिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइनेंस बिल पर कोई तरामीम या तजावीज़ जमा ना करा सकी। हुकूमत ने इजलास में फाइनेंस बिल सिर्फ 5 मिनट में मंजूर करा लिया। हुकूमत ने तमाम मुतालबात ज़र 2 दिन की बजाय अपोजिशन के ताउन से 1 ही दिन में मंजूर करा लिए। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान कोई मुखालफत या एहतजाज भी नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ामात साबिर हमीद उर्फ साबिर मिट्ठू तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश ना हुए। एंटी करप्शन ने ज़राए आमदन और असासों की रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत की थी। साबिर मिट्ठू पर सरकारी अराजी मिली भगत करके बेचने के इल्ज़ामात हैं। DG एंटी करप्शन ने साबिर मिट्ठू के पेश ना होने पर मीटिंग बुला ली। 3 नोटिस के बावजूद पेश ना होने पर एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। FIA लाहौर ने भी साबिर मिट्ठू को आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। एक न्यूज़ की खबर सच साबित हुई। रौडा ने साबिक कांस्टेबल खुशी मोहम्मद की गैर कानूनी स्कीम को जाली करार दे दिया। 3500 कनाल ज़मीन पर रौडा की तरफ से नोटिस आवेज़ा कर दिए गए।
लाहौर के इलाके चौहंग में कांस्टेबल खुशी मोहम्मद ने चंद रोज़ कबल ज़मीन हथियाने के लिए खलील नामी शहरी को कत्ल और उसके भाई जमील को जख्मी कर दिया था। पुलिस मुलजिम गिरफ्तार न कर सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हाजी पार्क राजगढ़ का दौरा, लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हिदायत की मॉडल स्ट्रीट्स में बारिश के बाद देर तक पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। मरियम नवाज हिफाजती टेंट खुलवाकर लोगों के घरों की तरफ गईं, छतों पर खड़े बच्चों को देकर हाथ हिलाया और नारों का जवाब दिया। घरों में जाकर खवातीन से बातचीत की, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने मरियम नवाज पर फूल निछावर की।